पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 39 अक्रूर की वापसी यात्रा और यमुना नदी के भीतर विष्णुलोक की उनकी दृष्टि अक्रूर का भगवान कृष्ण और नंद महाराज ने गर्मजोशी से स्वागत किया और रात के लिए विश्राम स्थल की पेशकश की। इस बीच दोनों भाई बलराम और कृष्ण अपना भोजन करने गए। अक्रूर अपने बिस्तर पर बैठ गया और यह सोचने लगा कि मथुरा से वृंदावन आते समय उसने जो इच्छाएं सोची थीं वे पूरी हो गई हैं। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी के पति हैं, अपने शुद्ध भक्त से प्रसन्न होकर वह भक्त को जो चाहे चढ़ा सकता है। लेकिन शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है। उनका भोजन करने के बाद कृष्ण और बलराम अक्रूर को शुभरात्रि देने आए और उनसे पूछा कि कंस उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कृष्ण ने तब कंस की योजनाओं के बारे में पूछताछ की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने तब अक्रूर को सूचित किया कि उनकी उपस्थिति का बहुत स्वागत है। उसने उससे पूछा कि क्या उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त ठीक हैं और सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हैं। कृष्ण ने कहा कि उन्हें बहुत खेद है कि उनके मामा कंस राज्य के मुखिया थे। उन्होंने कहा कि कंस सरकार की पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी विसंगति थी और वे शासन करते समय नागरिकों के लिए किसी भी कल्याण की उम्मीद नहीं कर सकते थे। तब कृष्ण ने कहा, मेरे पिता ने मेरे पुत्र होने के कारण बहुत कष्ट झेले हैं। इस वजह से भी उन्होंने कई अन्य बेटों को खोया है। मैं खुद को इतना भाग्यशाली समझता हूं कि आप मेरे दोस्त और रिश्तेदार के रूप में आए हैं। मेरे प्यारे चाचा अक्रूर, कृपया मुझे बताएं कि आपके वृंदावन आने का उद्देश्य क्या है। इस पूछताछ के बाद अक्रूर, जो यदु के वंश से थे, ने मथुरा में हाल की घटनाओं की व्याख्या की, जिसमें कंस द्वारा कृष्ण के पिता वासुदेव को मारने का प्रयास भी शामिल है। उन्होंने नारद द्वारा प्रकट किए जाने के बाद जो कुछ हुआ था वह बताया कि कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, जिसे वासुदेव ने नंद महाराज के घर में छिपाया था। अक्रूर ने कंस की सारी कथाएं सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे नारद कंस से मिले थे और कैसे उन्हें स्वयं कंस ने वृंदावन आने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। अक्रूर ने कृष्ण को समझाया कि नारद ने कंस को कृष्ण के जन्म के बाद मथुरा से वृंदावन में स्थानांतरित होने और कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों को मारने के बारे में बताया था। अक्रूर ने तब कृष्ण को उनके वृंदावन आने का उद्देश्य समझाया, उन्हें वापस मथुरा ले जाने के लिए। इन व्यवस्थाओं को सुनकर बलराम और कृष्ण, जो विरोधियों को मारने में बहुत माहिर हैं, कंस की योजनाओं पर हल्के से हंसे। उन्होंने तुरंत नंद महाराज को सूचित किया कि कंस ने सभी चरवाहों और लड़कों को धनुर्यज्ञ नामक समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा जाने के लिए आमंत्रित किया था। कंस चाहता था कि वे सभी समारोह में भाग लेने के लिए वहां जाएं। कृष्ण के कहने पर नंद महाराज ने तुरंत चरवाहों को बुलाया और उन्हें समारोह में राजा को पेश करने के लिए दूध और सभी प्रकार के दूध उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने वृंदावन के पुलिस प्रमुख को सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ समारोह के बारे में बताने और उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश भी भेजे। नंद महाराज ने चरवाहों को सूचित किया कि वे अगली सुबह शुरू करेंगे, इसलिए उन्होंने उन सभी को मथुरा ले जाने के लिए गायों और बैलों की व्यवस्था की। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे चिंता से अभिभूत हो गईं। उनमें से कुछ इतने व्यथित हो गए कि उनके चेहरे काले पड़ गए और वे गर्मजोशी से सांस लेने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने पाया कि उनके बाल और कपड़े तुरंत ढीले हो गए। यह खबर सुनकर कि कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए जा रहे हैं, अन्य, जो घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए थे, ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि वे सब कुछ भूल गए हों, जैसे कि एक व्यक्ति जिसे मरने के लिए कहा जाता है और एक ही बार में इस दुनिया को छोड़ देता है। अन्य तुरंत कृष्ण से अलग होने के कारण बेहोश हो गए। उनकी आकर्षक मुस्कान और उनके साथ उनकी बातचीत को याद करके गोपियां शोक से भर उठीं। वे सभी भगवान के व्यक्तित्व की विशेषताओं को याद करते थे, कैसे वे वृंदावन के क्षेत्र में चले गए और कैसे, मजाक के शब्दों के साथ, उन्होंने उनके सभी दिलों को आकर्षित किया। कृष्ण के बारे में सोचकर और उनसे उनके आस अलगाव के बारे में सोचकर गोपियां भारी धड़कते हुए दिलों के साथ एक साथ इकट्ठी हुईं। वे पूरी तरह से कृष्ण के विचार में लीन थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए वे इस प्रकार बोले, हे प्रोविडेंस, तुम बहुत क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आप नहीं जानते कि दूसरों पर दया कैसे करें। आपकी व्यवस्था से दोस्त एक दूसरे से संपर्क करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, आप उन्हें अलग कर देते हैं। यह बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा है जिसका कोई मतलब नहीं है। यह बहुत घृणित है कि आप हमें सुंदर कृष्ण दिखाने की व्यवस्था करते हैं, जिनके नीले घुंघराले बाल उनके चौड़े माथे और तेज नाक को सुशोभित करते हैं, और जो इस भौतिक दुनिया में सभी दुखों को कम करने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और फिर उन्हें हमसे अलग करने की व्यवस्था करते हैं। हे प्रोविडेंस, तुम बहुत क्रूर हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रूप से अब आप अक्रूर के रूप में दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है क्रूर नहीं। शुरुआत में हमने कृष्ण के सुंदर चेहरे को देखने के लिए हमें ये आंखें देने में आपकी कारीगरी की सराहना की, लेकिन अब एक मूर्ख प्राणी की तरह आप हमारे आंखें हमें यहाँ कृष्ण को अब और नहीं देखने देने के द्वारा। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण भी बहुत क्रूर हैं।
उसके हमेशा नए दोस्त होने चाहिए, वह किसी से ज्यादा देर तक दोस्ती रखना पसंद नहीं करते। हम वृंदावन की गोपियां अपने घरों, दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर कृष्ण की दासी बन गई हैं, लेकिन वे हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और जा रहे हैं। वे हमारी ओर देखते भी नहीं, यद्यपि हम पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। अब मथुरा की सभी युवतियों को मौका मिलेगा। वे कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे उनके मधुर मुस्कुराते हुए चेहरे का आनंद लेंगे और उसका शहद पिएंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि कृष्ण बहुत स्थिर और दृढ़ हैं, हमें डर है कि जैसे ही वे मथुरा में युवा लड़कियों के सुंदर चेहरों को देखेंगे, वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें डर है कि वह उनके द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और हमें भूल जाएगा, क्योंकि हम साधारण गांव की लड़कियां हैं। वह अब हम पर दया नहीं करेगा। इसलिए हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कृष्ण वृंदावन लौटेंगे। वह मथुरा में लड़कियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपियां मथुरा शहर में महान कार्यों की कल्पना करने लगीं। कृष्ण सड़कों से गुजरते थे और शहर की महिलाएं और युवा लड़कियां उन्हें अपने अपने घरों की बालकनियों से देखती थीं। मथुरा शहर में विभिन्न समुदाय थे, जिन्हें उस समय दशराह, भोज, अंधका और सात्वत के नाम से जाना जाता था। ये सभी समुदाय एक ही परिवार की विभिन्न शाखाएं थे जिसमें कृष्ण प्रकट हुए, अर्थात यदुवंश। वे सभी कृष्ण के आगमन की उम्मीद कर रहे थे। यह पहले से ही पता चल गया था कि कृष्ण, जो भाग्य की देवी का विश्राम स्थान है और सभी सुखों और दिव्य गुणों के भंडार हैं, मथुरा शहर की यात्रा करने जा रहे थे। गोपियां तब अक्रूर की गतिविधियों की निंदा करने लगीं। उन्होंने कहा कि वह कृष्ण को ले रहे थे, जो उन्हें सबसे प्यारे से ज्यादा प्रिय थे और जो उनकी आंखों का आनंद थे। अक्रूर द्वारा उन्हें सूचित या सांत्वना दिए बिना उन्हें उनकी दृष्टि से हटा दिया जा रहा था। अक्रूर को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन पर दया करनी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि नंद के पुत्र कृष्ण बिना किसी विचार के पहले से ही रथ पर विराजमान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। फिर भी वह बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वह बहुत दयालु नहीं है। केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि सभी चरवाहे इतने कठोर हैं कि वे पहले से ही मथुरा की यात्रा के लिए बैल और बछड़ों को जोत रहे हैं। वृंदावन में बुजुर्ग भी निर्दयी हैं, वे हमारी दुर्दशा को ध्यान में नहीं रखते हैं और कृष्ण की मथुरा की यात्रा को रोकते हैं। यहाँ तक कि देवता भी हमारे लिए बहुत निर्दयी हैं, वे उनके मथुरा जाने में भी बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियों ने देवताओं से प्रार्थना की कि वे कुछ प्राकृतिक अशांति पैदा करें, जैसे कि तूफान या भारी वर्षा, ताकि कृष्ण मथुरा न जा सकें। वे तब विचार करने लगे, हमारे माता पिता और अभिभावकों के बावजूद हम व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। हमारे पास यह सीधी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे खिलाफ गया है हमारी दृष्टि से कृष्ण को दूर करने के लिए। उसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। इस प्रकार गोपियों ने उस मार्ग को बाधित करने का निर्णय लिया जिससे कृष्ण के रथ को गुजरना था। वे आपस में बात करने लगे, हमने एक बहुत लंबी रात गुजारी है, जो केवल एक क्षण लग रहा था। कृष्ण के साथ रास नृत्य में लगे हुए थे। हमने उनकी प्यारी मुस्कान को देखा और उन्हें गले लगाया और उनसे बात की। अब यदि वह हमसे दूर चला जाए तो हम एक क्षण के लिए भी कैसे जिएंगे। दिन के अंत में शाम को अपने बड़े भाई बलराम के साथ कृष्ण अपने दोस्तों के साथ घर लौट आएंगे। उनका चेहरा गायों के खुरों से उठी धूल से सना हुआ होता और वे मुस्कुराते और अपनी बांसुरी बजाते और हमें इतनी दया से देखते। हम उसे कैसे भूल पाएंगे। हम कृष्ण को कैसे भूल पाएंगे, जो हमारा जीवन और आत्मा है। उसने पहले ही हमारे दिन और रातों में हमारे दिलों को कई तरीकों से छीन लिया है, और अगर वह चला जाता है तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा सोचकर कृष्ण के वृंदावन से जाने पर गोपियां और अधिक दुखी हो गईं। वे अपने मन की जांच नहीं कर सके और वे जोर जोर से रोने लगे, कृष्ण के विभिन्न नामों को पुकारते हुए, हे प्रिय दामोदर, प्रिय माधव। कृष्ण के जाने से पहले सारी रात गोपियां रोती रहीं। जैसे ही सूरज निकला, अक्रूर ने अपना सुबह का स्नान समाप्त किया, रथ पर चढ़ गए और कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। नंद महाराज और चरवाहे बैलगाड़ियों पर दही, दूध, घी और अन्य दूध उत्पादों से भरे बड़े मिट्टी के बर्तनों में लाद कर उठे और फिर वे कृष्ण और बलराम के रथ का पालन करने लगे। कृष्ण के गोपियों से उनके रास्ते में बाधा न डालने के लिए कहने के बावजूद वे सभी रथ को घेर लिया और दयनीय आंखों से कृष्ण को देखने के लिए खड़े हो गए। गोपियों की दुर्दशा देखकर कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनका कर्तव्य मथुरा के लिए शुरू करना था, इसके लिए नारद ने भविष्यवाणी की थी। इसलिए कृष्ण ने गोपियों को सांत्वना दी। उसने उनसे कहा कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। वह अपना व्यवसाय समाप्त करके बहुत जल्द वापस आ रहा था, लेकिन उन्हें तितर बितर करने के लिए राजी नहीं किया जा सका। हालांकि रथ पश्चिम की ओर जाने लगा और जैसे जैसे आगे बढ़ा, गोपियों के मन ने जहां तक संभव हो उसका पीछा किया। वे रथ पर लगे झंडे को तब तक देखते रहे जब तक वह दिखाई दे रहा था। अंत में वे दूरी में केवल रथ की धूल देख सकते थे। गोपियां अपने स्थान से नहीं हिली, लेकिन तब तक खड़ी रहीं जब तक कि रथ को बिल्कुल भी न देखा जा सके। वे स्थिर खड़े रहे, मानो वे चित्र बना रहे हों।
सभी गोपियों ने फैसला किया कि कृष्ण तुरंत नहीं लौट रहे हैं, और बहुत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गए। कृष्ण की अनुपस्थिति से बहुत परेशान होकर उन्होंने बस दिन रात उनकी लीलाओं के बारे में सोचा और इस प्रकार कुछ सांत्वना प्राप्त की। भगवान अकरा और बलराम के साथ रथ में बड़ी तेजी से यमुना के तट की ओर बढ़े। केवल यमुना में स्नान करने से कोई भी अपने पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कम कर सकता है। कृष्ण और बलराम ने नदी में स्नान किया और अपने चेहरे धोए। यमुना का पारदर्शी क्रिस्टल साफ पानी पीने के बाद उन्होंने फिर से रथ पर अपना आसन ग्रहण किया। रथ बड़े वृक्षों की छाया के नीचे खड़ा था और दोनों भाई वहीं बैठ गए। तब अकरा ने यमुना में स्नान करने की भी अनुमति ली। वैदिक अनुष्ठान के अनुसार किसी नदी में स्नान करने के बाद कम से कम आधा डूबा हुआ खड़ा होना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब वह नदी में खड़ा था, अकरा ने अचानक बलराम और कृष्ण को पानी के भीतर देखा। वह उन्हें वहां देखकर चकित हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि वे रथ पर बैठे हैं। भ्रमित होकर वह तुरंत पानी से बाहर आया और यह देखने गया कि लड़के कहाँ हैं, और वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि वे पहले की तरह रथ पर बैठे थे। जब उसने उन्हें रथ पर देखा तो वह सोचने लगा कि क्या उसने गलती से उन्हें पानी में देखा था, इसलिए वह वापस नदी में चला गया। इस बार उन्होंने न केवल बलराम और कृष्ण को देखा, बल्कि कई देवताओं और सभी सिद्धों, चारणों और गंधर्वों को भी देखा। वे सब यहोवा के सामने दंडवत कर रहे थे। उन्होंने हजारों फनों वाले भगवान शेषन नाग को भी देखा। भगवान शेषन नाग नीले रंग के वस्त्रों से ढके हुए थे और उनकी सभी गर्दनें सफेद थीं। शेषनाग की सफेद गर्दन बिल्कुल बर्फ से ढके पहाड़ों की तरह दिखाई दी। शेषनाग की कुंडली वाली गोद में कृष्ण बहुत शांत भाव से बैठे थे। उनके 4 हाथ थे। उनकी आंखें कमल के फूल की लाल रंग की पंखुड़ियों जैसी थीं। दूसरे शब्दों में, यमुना में लौटने के बाद अकरा ने बलराम को शेषनाग में और कृष्ण को महाविष्णु में बदलते देखा। उन्होंने भगवान के चतुर्भुज परम व्यक्तित्व को देखा, जो बहुत ही सुंदर रूप से मुस्कुराते हुए थे। यहोवा सबको बहुत भाता था और सबकी ओर दयालु दृष्टि से देखता था। उभरी हुई नाक, चौड़ा माथा, आकर्षक कान और लाल होंठों के साथ वह सुंदर दिखाई दिया। उसकी बाहें घुटनों तक पहुंचते हुए बहुत मजबूती से बनी थीं। उसके कंधे ऊंचे थे, उसकी छाती बहुत चौड़ी थी और उसकी गर्दन शंख के आकार की थी। उसकी नाभि बहुत गहरी थी और उसके पेट पर 3 रेखाएं थीं। उसके कूल्हे चौड़े और बड़े थे, जो स्त्री के सदृश थे, और उसकी जांघें हाथियों की सूंड जैसी थीं। उसके पैरों के अन्य भाग, जोड़ और निचले छोर, सभी बहुत सुंदर थे। उनके पैरों के नाखून चमक रहे थे और उनके पैर की उंगलियां कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थीं। उनके हेलमेट को बहुत कीमती गहनों से सजाया गया था। उसकी कमर के चारों ओर एक अच्छी बेल्ट थी और उसने अपनी चौड़ी छाती पर एक पवित्र धागा पहना था। उसके हाथों में चूड़ियां थीं और उसकी बाहों के ऊपरी भाग पर बाजूबंद। उन्होंने अपने टखनों में घंटियां पहन रखी थीं। उनके पास चकाचौंध भरी सुंदरता थी और उनकी हथेलियां कमल के फूलों की तरह थीं। उन्हें विष्णु मूर्ति के विभिन्न प्रतीकों, शंख, क्लब, डिस्क और कमल के फूल से और भी सुशोभित किया गया था, जिसे उन्होंने अपने 4 हाथों में धारण किया था। उनकी छाती पर विष्णु के विशेष चिन्ह अंकित थे और उन्होंने ताजे फूलों की माला पहनी थी। कुल मिलाकर वह देखने में बहुत ही सुंदर था। अकरा ने अपने प्रभुत्व को 4 कुमारों सनक, सनातन, सनंदा और सनत कुमार और सुनंदा और नंद जैसे अन्य सहयोगियों के साथ साथ ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे देवताओं से घिरे हुए देखा। 9 महान विद्वान वहां थे और प्रहलाद और नारद और 8 वसु जैसे भक्त भी थे। सभी शुद्ध हृदय और शुद्ध वचनों से प्रभु की आराधना करने में लगे हुए थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व को देखने के बाद अक्रूर तुरंत खुशी और महान भक्ति से अभिभूत हो गए और उनके पूरे शरीर में दिव्य कांप रहा था। यद्यपि वह क्षण भर के लिए भ्रमित था, उसने अपनी स्पष्ट चेतना बनाए रखी और प्रभु के सामने अपना सिर झुकाया। हाथ जोड़कर और लड़खड़ाती आवाज में वह प्रभु से प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार कृष्ण के 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। अकरा की वापसी यात्रा और यमुना नदी के भीतर विष्णुलोक की उनकी दृष्टि।